Hello students, welcome to class 10th science. Today's our chapter 7 atomic structure, atomic theory, periodic classification and properties of element is going on. In this chapter our topic is Rutherford's atomic model. तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर 7 में एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला एक मॉडल स्टडी कर चुके हो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और उसी वीडियो में आपको मैंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उसको नोट करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थी, और उन ड्रॉबैक्स को निकालने के लिए, दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोलते हैं हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने एक पार्टिकल का यूज़ किया जिसको बोलते हैं हम अल्फ़ा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ध्यान में रखना होगा कि इसने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, उस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज किया। किसका यूज किया? अल्फ़ा पार्टिकल का। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसको माना जाता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के नाभिक माना जाता है इनको। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जब सेम चार्ज को एक दूसरे के नियर बाई आप लाते हो तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अपोजिट चार्ज को जब आप नियर बाई लाते हो तो उसमें अट्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और गोल्ड फॉयल में आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि पार्टिकल्स फॉयल के मिडिल पार्ट से नहीं निकला एक भी, ठीक है ना? क्योंकि इस चीज़ को तो थॉमसन ने ही हमको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो स्फीयर है वो उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव स्फीयर पर। और स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन थॉमसन ये नहीं बता पाया कि पॉजिटिव चार्ज है किस जगह पर। उसने तो ये बोला था कि पूरे में फैला पड़ा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और आप इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पर ही बॉम्बर्ड करा रहे हो किसको? अल्फा पार्टिकल को। दोज कंटेन एल्सो पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बॉम्बर्ड हो रहा है, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना एक्सपेरिमेंट में। अब चलो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हेडिंग डाल देंगे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का ही है ये, इसलिए रदरफोर्ड का नाम तो मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट नोट कर रहे हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? तो देखो, रदरफोर्ड ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना? रदरफोर्ड डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉम्बर्ड Rutherford did the experiment of bombarding particles of bombarding particles on very thin gold foil, on very thin
गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल पर इन्होंने पार्टिकल्स को क्या कराया, बॉम्बार्डिंग, बमबारी कराई, ठीक है ना। ये जो these particles are higher energetic, बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी इनके पास। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है ना। किसके न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। These particles are higher energetic, the higher energetic particles लिखो इसको, इसको क्या लिखो, नहीं तो लंबा सेंटेंस हो जाएगा। The higher energetic particles, the higher energetic particles, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है ना। हाई एनर्जिक पार्टिकल्स वर बोम्बार्डेड bombarded on थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। अब देखो यहाँ की थिकनेस कितनी की गोल्ड फॉइल की, गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी, थिकनेस फॉइल की थिकनेस लिख रहा हूँ मैं 10⁻⁻7 मीटर या फिर 100 नैनोमीटर, कोई सी भी वैल्यू आप नोट कर सकते हो। मीटर में लिखें तो 10⁻⁻7 मीटर और नैनोमीटर में लिखें तो 100 नैनोमीटर की थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने हायर एनर्जिक पार्टिकल्स को बॉम्बार्डेड कराया, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड कोटेड सर्कुलर प्लेट वाज केप्ट अराउंड फॉइल, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट वास, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट, कोटेड सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट बता दो, चाहे चलो प्लेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट वाज केप्ट अराउंड फॉइल, वाज केप्ट अराउंड फॉइल। जिंक सल्फाइड की एक प्लेट, कोटेड प्लेट चारों तरफ रखी, कौन के, फॉइल के। चलो मैं सर्कुलर इस वर्ड नोट ही कर दूंगा, सर्कुलर प्लेट वाज, गोल प्लेट बनानी है ना हमको अराउंड द फॉइल, सो दैट आफ्टर bombardment particles strike on screen and produce flash, so that it is determined, so that determine the direction of particles, डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन का पता लग जाए, क्योंकि ये फ्लैश उत्पन्न करेंगे जैसे ही उससे टक्कर मारेंगे। ड्यू टू प्रोड्यूस फ्लैश, ड्यू टू प्रोड्यूस फ्लैश ऑन स्क्रीन, जो सर्कुलर स्क्रीन है ना उस पर फ्लैश बनेगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स
इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए देखो क्या लिया, इन्होंने एक सर्कुलर प्लेट ली और उस सर्कुलर प्लेट पर जिंक कोटेड की एक लेयर जिंक कोटेड कर दिया उसको अंदर की साइड से। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट हो गई और इस प्लेट पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, जिंक सल्फाइड से कोटेड कर दो इसको अंदर की साइड। ठीक है ना, तो या तो सर्कुलर स्क्रीन कह दो तुम भले ही, इसको आप क्या खोज सकते हो, सर्कुलर स्क्रीन। और ये जो कोटेड की है आपने ZNS कोटेड, ठीक है ना, और या के बीच में आप क्या रख दोगे, गोल्ड फॉइल को रख दोगे। इसको बोलोगे बच्चों आप गोल्ड फॉइल। और इसके सामने आपको सोर्स लगाना है। किसका सोर्स लगाना है, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, ये मैं सोर्स बना रहा हूँ अल्फ़ा पार्टिकल्स की। यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स रखे हैं, यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स चलते हैं और इस फॉइल के ऊपर कॉलिजन करते हैं। माना फॉइल पर यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से ये इस साइड में निकल गया, ये फॉइल पर यहाँ पहुँचा तो ये इस साइड में निकल गया, ऐसे निकल गए कुछ पार्टिकल्स यहाँ निकल गए। ठीक है ना, ठीक है ना, अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स और ये अल्फ़ा पार्टिकल है, इस तरफ जा रहे हैं। ये सर्कुलर स्क्रीन हो गई। सर्कुलर स्क्रीन पर आपने जिंक सल्फाइड कोटेड कर दिया, इसके बिटवीन आपने 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस की एक गोल्ड फॉइल को प्लेस कर दिया और इस गोल्ड फॉइल पर स्टूडेंट्स आप बॉम्बार्डेड करा रहे हो अल्फ़ा पार्टिकल्स को। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पर बॉम्बार्डेड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह से डेविएट हो रहे हैं, डेविएशन हो रहा है ना अल्फ़ा पार्टिकल्स में। गौर से चेक करो स्टूडेंट्स, एक भी अल्फ़ा पार्टिकल सीधा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, सब डेविएट हो रहे हैं। और मैंने जो फर्स्ट में चीज़ बताई थी उसको गौर करिए, थॉमसन कह चुका था, मतलब इस जो ये गोल्ड फॉइल है ना, इसकी थिकनेस इतनी ली गई थी कि ये मान लिया गया कि एक एटम है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस इतनी कम इसलिए ली गई थी कि उसके बाद मान लिया गया कि गोल्ड फॉइल अब एक एटम की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक एटम है, ठीक है, और एटम को एक स्फीयर मान लें तो पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स इस फॉइल के ऊपर कंप्लीटली कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और अल्फा पार्टिकल पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट्रैक्शन के रिपल्सन होना चाहिए। तो इससे आपको पता लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो तो इस जगह पर अगर होता
तो इस अल्फ़ा पार्टिकल को नहीं निकलने देता, इस जगह पर होता तो नहीं निकलने देता। तो कहीं ना कहीं बीच में पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फ़ा पार्टिकल को इधर घुसने नहीं दे रहा है, और वो बहुत ही पावरफुल है, अल्फ़ा पार्टिकल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी तो एक भी पार्टिकल सीधा नहीं जा रहा है। अब ये पार्टिकल फैलते निकल के इस जगह पर टक्कर मारेगा तो यहाँ पर एक फ्लैश बनेगी, उस फ्लैश से पता लगेगा कि यहाँ पर इसने टक्कर मारी, यहाँ फ्लैश बनी तो यहाँ पर पता लगा, यहाँ फ्लैश मारी तो यहाँ पर पता लगा, इसी प्रकार से इस फ्लैश से पता लगेगा। ठीक है ना। तो अब बच्चों उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, The observation of this experiment बर क्या ऑब्जर्वेशन है? नंबर 1, ये दिख रहा है एक्सपेरिमेंट आपको, इससे ऑब्जर्वेशन निकालो। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। Most of the alpha particles moves straight, moves या moved straight through the gold foil। moves मत लिखो, moved लिखो, moved straight through the gold foil without deflection, या डिफ्लेक्टेड, कुछ भी लिख दो, या डेविएशन लिख दो, डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। बिना हिचकिचाए कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। जो यहाँ के आया होगा वो तो सीधा निकल गया होगा, इधर से आएगा वो भी सीधा निकल गया होगा। ठीक है ना। देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट का उसने एक डायग्राम और बनाया था स्टूडेंट्स, इसको बना देना आप, और इसके नीचे आप इस तरह से एक डायग्राम और बनाना। ठीक है ना। ये गोल्ड फॉयल है पूरी, और इस गोल्ड फॉयल पर आप अल्फ़ा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करा रहे हो। तो मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल तो क्या कर रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, निकल रहे हैं ना। ठीक है। और जो नज़दीक जा रहा है उसका डेविएशन हो रहा है, जो नज़दीक जा रहा है उसका क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। ये भी नज़दीक जाकर इसका भी डेविएशन हो जाता है। बाकी के सारे पार्टिकल कैसे निकल रहे हैं, सीधे। ये उसने एक और डायग्राम प्रपोज किया था। ठीक है ना। ये सब लेवल में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ है, यहाँ पर उसने कुछ इमेजिन किया, और भाई सभी जगह पर टकराएंगे तो यहाँ भी कोई ना कोई पार्टिकल आएगा। इस पर टकराया पार्टिकल, लेकिन टक्कर मार के कहाँ आएगा, वापस आएगा। इससे टकराया तो था, लेकिन वो क्या हुआ, वापस आ गया। भाई यहाँ से तो पार्टिकल गया था, ये सब पार्टिकल जा रहे हैं यहाँ से, तो ये तो कछुक तो सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हो गए, और एक पार्टिकल क्या हुआ स्टूडेंट्स, वापस लौट कर आ रहा है। ये दिखा रहा है ना आपको वापस लौटने वाला। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके हिसाब से उसने ये वाला डायग्राम प्लॉट किया,
और इस वाले डायग्राम को प्लॉट करने के बाद उसने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो ये थे। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन चेक कर लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन के। दूसरा क्या कह रहा है ऑब्जर्वेशन, ए वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ए वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए, विचलित हुए हैं, बहुत कम, दो ही तो दिख रहे हैं। थ्रो स्मॉल एंगल, बहुत ही एक छोटे से एंगल पर, थ्रो स्मॉल एंगल। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये लौटने वाला जो है वो क्या कहता है, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, यानी कि लगभग 20,000 पार्टिकल्स इसके ऊपर बॉम्बार्ड करिए और उन 20,000 में से एक, वन पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाई, वन पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री को मतलब भाई डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री पर हो तो इसका मतलब 180 डिग्री पे तो वो वापस लौट रहा है, कम बैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था ये बड़ा ही खतरनाक था, ये बहुत ही वंडर्ड करने वाला ऑब्जर्वेशन था। और उसने पाया कि इस एटम का टोटल जो पार्ट है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके मिडिल पार्ट में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर डिफ्लेक्टेड हो रहा है। इट मीन्स इसके बीच में कुछ ना कुछ है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसको फटाफट से नोट करो, बेटा डायग्राम्स को भी आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। ड्रॉ करने के बाद फिर इसका जो ये लास्ट ऑब्जर्वेशन है थर्ड, इस थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ बात बोली है, उस चीज़ को भी हम यहाँ स्टूडेंट्स नोट करते हैं, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। तो देखो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया था उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है ना। द ऑब्जर्वेशन, दिस ऑब्जर्वेशन वाज अनएक्सपेक्टेड, दिस ऑब्जर्वेशन वाज अनएक्सपेक्टेड। रदरफोर्ड stated himself, रदरफोर्ड ने स्वयं से कहा, क्या बोला उसने, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल DI, incredible as if you fired a, as if you fired a 14-inch, fired a 14-inch shell at a piece, shell at a piece, shell at a piece of
ऑफ टिश्यू पेपर and came back and came back and hit you। देखो उसने क्या स्टेटमेंट दिया। ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था ये इतना अनएक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स कि इसको देखकर उसने रदरफोर्ड ने बोला कि अगर एक 14 इंच व्यास की तोप से निकला गोला, सेल मीन्स गोला, और एक छोटे से टिश्यू पेपर से टकराए और टकराकर वो वापस आए और आपको ही हिट कर दे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सेल होता है, तोप का जो सेल होता है वो गोला होता है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो टिश्यू पेपर कुछ से टकरा कर वापस तो लौटता नहीं है। तो इसने ये एक इमेजिनेशन दिया कि अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर इतनी हायर एनर्जी होने के बावजूद भी ये उस एटम के अंदर हिट करके वापस कैसे आ गया। इट मीन्स इस एनर्जी से ज़्यादा भी बहुत ताकतवर एनर्जी एटम के बिटवीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। रदरफोर्ड ने इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर कुछ कंक्लूजन दिए। ठीक है ना, कुछ क्या दिए, कंक्लूजन दिए, और वो क्या थे स्टूडेंट्स, वो हम चेक करते हैं। तो देखो रदरफोर्ड स्टेटेड दैट, तो देखो पहला जो आपका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में आपने देखा था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल वापस सीधे निकल गए विदाउट डेविएशन के। पहला ऑब्जर्वेशन यही तो था ना, तो उसको देखकर कहा मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्टली पार्ट तो कैसा है स्टूडेंट्स, एम्प्टी है, एंड चार्जलेस, एंड चार्जलेस। सो इसीलिए क्या हुआ, सो मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन, सो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन। भाई खाली है जब तो विदाउट डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, और उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, चार्जलेस है। ठीक है ना। सेकंड जो इन्होंने कंक्लूजन दिया वो क्या था, सम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए यानी कि डेविएट हुए, इधर उधर थोड़ा बहुत डेविएट हुए। सो इट इज कंफर्म दैट, सो इट इज कंफर्म दैट ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन देम।
एक्ट ऑन देम। भाई अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है और स्फीयर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्सन करेंगे, इसलिए तो डेविएट हुए कुछ अल्फा पार्टिकल। जो नज़दीक चले गए ना केंद्र के, वही रिपल्सिव हुए थे, ठीक है ना। सो इंटायर पॉजिटिव चार्ज शुड बी, सो इंटायर पॉजिटिव चार्ज should be concentrated at a place in atom। मतलब इसको देखकर ये बोल रहा था कि कोई थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव चार्ज है, उस जितना भी पॉजिटिव चार्ज है मतलब एटम का, वो एक ही स्थान पर है एटम के अंदर, और वो पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्टेड कर रहा है, ठीक है ना। इंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, एक ही स्थान पर है एटम के अंदर, ठीक है ना। इन एन एटम वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। इन एन एटम, एक एटम के अंदर वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज is very less than volume of then total volume of एटम लिख दो, then total volume, जो टोटल वॉल्यूम है ना एटम का, उस टोटल वॉल्यूम से जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ठीक है ना। दिस पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम है एटम के अंदर, इसको क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस नाम दिया। और इस न्यूक्लियस का डायमीटर भी बता दिया उसने, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर। और एटम का डायमीटर कितना बताया था, 10⁻⁻10 मीटर। तो लिख दूँ मैं, वाइल डायमीटर ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कुछ कंक्लूजन निकाले थे रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। रदरफोर्ड स्टेटेड देन दैट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है ना, उन ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन है रदरफोर्ड के। और ये 3 कंक्लूजन वाने दिए कि अधिकांशतः जो एटम का जो पार्ट है वो तो कैसा है, एम्प्टी है, इसलिए तो बिना डेविएट हुए अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए। तो इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स
एटम के बिटवीन प्रेजेंट है और वो इंटायर जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो वॉल्यूम है वो एटम के अंदर एक ही जगह पर स्थित है। और कोई भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम होता है वो टोटल एटम के वॉल्यूम से बहुत कम होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। और इन्होंने न्यूक्लियस के डायमीटर बताया 10⁻⁻15 मीटर, जबकि एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये कंक्लूजन दे दिए किसने? रदरफोर्ड ने। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इन कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके।